सोचो आप एक बोरिंग जॉब में फंसे हुए हो जहाँ हर मंडे एक पनिशमेंट लगता है और वीकेंड कब आया कब गया पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख देता है, कुछ ऐसा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको जिंदगी और मौत के बीच एक नई मीनिंग पता लगती है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। एनीमे के स्टार्टिंग में एक आदमी को देखते हैं जो कि पूरी जान से भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। बस में ज़ॉम्बी, पीछे ज़ॉम्बी, राइट में ज़ॉम्बी, लेफ्ट में ज़ॉम्बी, आगे ज़ॉम्बी नहीं, आगे नहीं, आसमान से गिरते ज़ॉम्बी, हाँ बचाओ। और तभी हमें पता चलता है ये तो बस मूवी है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट देख रहा है, वो भी नूडल्स खाते हुए। यार नूडल्स तो टेस्टी लग रहा है। दोस्तों वीडियो यहीं खत्म होती है, मैं चला नूडल्स खाने, मजाक कर रहा था, पूरा वीडियो देखो। वैसे देखा जाए तो ये भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा। और साइड में हम उसकी एम्प्लॉय आईडी देखते हैं। यार मुझे नहीं जाना ऑफिस, ये बोलते हुए वो सो जाता है। तो इसकी ये हालत कैसे होगी ये जानने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। और एक और चीज, मैं इसका नाम बताना भूल गया। तो इसका नाम है अकीरा टेंडो। उसकी नई नई जॉब लगी होती है, उसके बॉस सबसे इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। अकीरा मन में सोच रहा होता है जैसी जॉब चाहता था वैसी जॉब मिल गई और यहाँ के एम्प्लॉय भी ठीक ठाक लग रहे हैं, जस्ट लाइक एवरी एम्प्लॉय। फिर उन्हें बाद में पता लगता है तो टट्टी है। वो ऑफिस के बारे में समझ ही रहा होता है और जाके एक सुंदर कुड़ी से टकरा जाता है। ओ सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं अभी उठा देता हूँ। और कुड़ी को देखते ही वो हैंग, भाई को फर्स्ट लव एट साइड हो गया। मैं शिल्पा यहाँ पे अकाउंट हैंडल करती हूँ, अगर तुमको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं यहीं बैठती हूँ। वैसे ऑल द बेस्ट तुम्हारे फर्स्ट डे के लिए। लेकिन अकीरा तो उसकी खूबसूरती में हैंग था, इसे कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। सीन एक रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होता है, वहाँ वेलकम पार्टी चल रही होती है और उनके सवाल जवाब। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? एडी कॉलेज। कितनी गर्लफ्रेंड है? तुम मेरी शक्ल गर्लफ्रेंड वाली दिख रही है? 0। कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? रब्बी फेवरेट है। और तभी उसकी नजर शिल्पा पे पड़ती है, वो उसे प्यारी सी स्माइल पास करती है। ये देख अकीरा जोश से भर जाता है। ठीक है अब जम के काम करूंगा और अपना इंप्रेशन बनाऊंगा इसके सामने। तभी सब वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख अकीरा कहता है ठीक है कल ऑफिस में दोबारा मिलते हैं। कल नहीं अभी चलो ऑफिस। क्या? रात के 2 बज रहे होते हैं और सब अपनी फुल स्पीड से काम कर रहे होते हैं। अकीरा को तो समझ ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। तुम्हारा काम कितनी देर में खत्म होगा? बस क्या 10 मिनट में है? पूरे 2 दिन लगातार काम करने के बाद वो घर आ पाता है और गेट खोलते ही बेड पे सो जाता है। यार मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली और अब अकीरा जॉब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगले दिन अलार्म के साथ उसकी आंखें खुलती है। क्या सुबह हो भी गई? अभी तो सोया था। रिलेटेबल ना? वो खुद को मोटिवेट करता है। और फुल एनर्जी के साथ वापस आता है। सभी को गुड मॉर्निंग। 2 एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने फ्री में कितने घंटे का ओवर टाइम किया है? पूरे 150 घंटे का। मैं तो 200 घंटे से भी ज्यादा कर चुका हूँ। अगले सीन में डिपार्टमेंट चीफ कोसुके अकीरा एक फीमेल एम्प्लॉय को डांट लगा रहे होते हैं। तुम दोनों को काम करना आता है भी कि नहीं? तुम दोनों से अच्छा तो मेरा कुत्ता काम कर ले। अकीरा तो सह लेता है क्योंकि हम लड़के हैं। हम लड़के हैं जनाब, हमें फीलिंग नहीं है। लेकिन वो लड़की नहीं सह पाती। साला हाथी कहीं का, मुझ जैसे सुंदर लड़की को डांटता है। कुत्ता, कमीना, मदर। इसने कभी आने में शक्ल भी देखी है? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अकीरा बताता है कि ऑफिस में सब अपनी हेल्थ का खूब ध्यान रखते हैं। अगर टॉयलेट करते वक्त खून आने लगे ना तो मुझे बताना। वो तो ठीक है पर हर दूसरे दिन पीछे से खून आता है। और अगले दिन हम अकीरा को देखते हैं। यार मुझे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं आखिरी बार कब नहाया था। ओ अकीरा कम से कम अपने खाने का तो ध्यान रखा करो। ये लो कुछ स्नैक्स लाई हूँ। और थैंक्स शिल्पा। अकीरा मन में कहता है बस इसी के कारण से तो इस कंपनी में टिका हूँ। और तभी शिल्पा इधर आना तो यस बॉस अभी आई। अकीरा बाद में मिलते हैं। और गेट बंद होते ही कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? उसे देखने के बाद अकीरा कहीं का नहीं रहता। और फिर तीसरे साल में एक क्लाइंट स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को कहता है क्योंकि उसे अपने बच्चे का डेब्यू कराना था उस कमर्शियल एड में जिसे अकीरा बनाने वाला है। नेपोटिज्म की हद देख रहे हो सर। लास्ट मिनट में ये चेंजेस करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है मैं किसी और से करवा लूंगा, तुम्हारे जैसे लाखों कंपनियां लाइन में खड़ी है। और अब इस पॉइंट पे अकीरा पूरी तरह टूट गया था। उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे ये बैरिकेड मुझे रोक रहा है, अगर मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊँ तो मुझे कल ऑफिस नहीं जाना होगा। डिप्रेशन की हद देख रहे हो। और अब हम उसी सीन पे है जहाँ से स्टोरी शुरू हुई। यार कल मुझे ऑफिस नहीं जाना। सुबह का अलार्म बजता है। अकीरा खुद को तैयार करता है ऑफिस जाने के लिए। और तभी गेट लॉक करते वक्त वो एक नोटिस देखता है तो उसे याद आता है कि बाइक पार्किंग के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। वो पैसे देने बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है। अरे कोई है क्या? नहीं मुझे पैसे देने हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और तभी वो गेट ओपन देखते हैं
वो क्या है कि मुझे पार्किंग के पैसे देने हैं, और एकदम से बोलते हुए रुक जाता है क्योंकि उसके सामने ज़ोंबी होता है जो कि कभी इस बिल्डिंग का मैनेजर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो जान बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन बाहर तो दर्जनों की संख्या में ज़ोंबी होते हैं। वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और अब अकीरा सीधा टेरेस की तरफ दौड़ता है और मन में यही सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। टेरेस पे आते ही उसे रियलाइज होता है कि पूरी दुनिया में ज़ोंबी एपोकलिप्स फैल गया है और इसका मतलब ये है कि अब ऑफिस नाम की जेल से वो आजाद हो गया है। इसके बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो टेरेस से जंप लगा देता है और सीधा ज़ोंबी के ऊपर लैंड करता है। फिर बहुत सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो इतनी एक्साइटमेंट से भाग रहा होता है कि पूरी दुनिया में ज़ोंबी एपोकलिप्स फैल गया है। उसकी कोई टेंशन नहीं है, बल्कि खुशी और एक्साइटमेंट तो इस चीज की है कि कल से ऑफिस नहीं जाना होगा। और अगले सीन में वो टेरेस पे लेटा सोच रहा होता है कि आज क्या किया जाए, चिल्ड बियर के साथ पूरे दिन मूवी देखूं या पूरे दिन आराम से सोंग। और तभी उसे शिल्पा की याद आती है। वो डिसाइड करता है आज मैं अपने दिल की बात शिल्पा से बोल ही दूंगा। क्या हुआ कि उसने वो सब किया, कोई बात नहीं, सच में प्यार अंधा होता है। फिर क्या था, वो साइकिल से निकल पड़ता है शिल्पा की घर की तरफ और फिर वो घर पहुंचता है और घर के एंट्रेंस पे किसी मेल के शूज देखता है। ये देख के वो घबरा जाता है और तभी उसके सामने उसका बॉस होता है, वो भी ज़ोंबी बन गया होता है। बॉस, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना, आप और आपकी कंपनी दोनों ही बेकार हो, तो इसलिए मेरा इस्तीफा मंजूर करना। अकीरा अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे ढकेल देता है और दूसरी तरफ शिल्पा को देखता है, वो भी ज़ोंबी बन गई होती है। लेकिन तब भी अकीरा उससे कन्फेस करता है, ऑफिस के पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैं तुमसे मन ही मन प्यार करने लगा था। लेकिन अब क्या फायदा, शिल्पा अब ज़ोंबी बन चुकी है। वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ती है उसे खाने के लिए और अकीरा अपनी जान बचाने के लिए उससे भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है। मेरे पहले प्यार को अलविदा। सीन शिफ्ट होता है स्टोर के बाहर। अकीरा बियर पी रहा होता सब भुलाने के लिए और तभी वो रियलाइज करता है कि मैं आज भी मर सकता हूँ और 60 साल बाद भी, क्यों ना मैं वो करूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। और इस मूवमेंट के बाद अकीरा स्टोर के अंदर जाता है, एक पेन और एक नोटबुक लेता है और उन कामों की लिस्ट बनाता है जो वो मरने या ज़ोंबी बनने से पहले करना चाहता है। अब मजा आएगा ना वीडियो। अकीरा की जिंदगी अब बोरिंग नहीं रही, लेकिन ज़ोंबीज़ के बीच अपने सपने पूरे करना आसान होगा या कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक बाकी वीडियो देख लो, मजा गारंटेड है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, बाय।